गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया? हाँ सर बढ़िया। चलिए अब हम लोग अपना प्रैक्टिस का जो है आगे सिलसिला जारी रखते हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ा जाता है ताकि क्लियर हो जाए हमको करना क्या है। ठीक है ना? आइए देखते हैं, बिल्कुल बी प्रैक्टिकल होकर के समझिए। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे हैड एडवांस टू द फॉर्म ₹30,000 एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2018। यानी ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है। उन्होंने लोन दिया फर्म को। मैंने बताया था बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। तो पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया किसने? ए और बी ने। कितना दिया वही बच्चों? 30,000 रुपए दिया। अच्छा किस रेशियो में दिया? दोनों ने मिल करके दिया। तो किस रेशियो में दिया? तो कह रहा है 3:2 में। यानी 30,000 का 3/5 ए ने दिया, 30,000 का 2/5 बी ने दिया। ओ अच्छा, और कह रहा है कि कब दिया था ये लोन? 1 अक्टूबर 2018 को। कह रहा है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए फ्रॉम द पार्टनर्स। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स अज्यूमिंग द फर्म क्लोज इट्स बुक ईयरली ऑन 31 मार्च। जो भी साल हो, 31 मार्च को जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? क्लोज होता है। ठीक है ना बच्चों? तो पहली बात सिंपल सा फंडा, हमको पता क्या है कि 31 मार्च को हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है और 1 अक्टूबर को उन्होंने लोन दिया। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए बच्चों हमको 3 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1 सबसे पहले अमाउंट दिया हुआ है 30,000। ठीक है ना? दूसरा क्या चाहिए हमको? रेट नहीं पता। तो क्वेश्चन में हमको पता है कि अगर क्वेश्चन में रेट ना दिया हो इंटरेस्ट ऑन लोन का तो कितना हम लोग लेते हैं? 6% लेते हैं। और पीरियड हमको यहां पर पता है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक। समझ में आया कि नहीं आया? यानी इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन के लिए बच्चों हमको कितनी चीजें चाहिए होती हैं? सर 3 चीजें। ये मान लीजिए पूरा साल है, 1 अप्रैल से है 31 मार्च। ठीक है ना? तो यहां पर कहीं पर लोन दिया गया, यहां पर। ठीक है ना? यहां पर कहीं लोन दिया गया तो मान लीजिए यहां पर 1 अक्टूबर को लोन दिया गया। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ होते हैं? सर 6 मंथ होते हैं। ठीक है ना? हमको ये नहीं पता कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो कहा गया बच्चों 6% लिया जाएगा। ठीक है ना? अब आइए कैलकुलेट करते हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कैलकुलेशन ऑफ क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है ना? तो पहले हमको किसको करना? ए का। तो लिख सकते हैं क्या? इंटरेस्ट पेबल टू ए को कितना देना है? तो बच्चों सही से बताइए कितना था पैसा? कितना लोन दिया था? इन दोनों ने मिलकर के 30,000 दिया था। और क्वेश्चन कह रहा 30,000 दिया था, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन दोनों ने दिया था। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2 था। ठीक है ना? तो ए की हम लोग बात करेंगे, फिर इसी तरह हम लोग बात करेंगे किसकी? बी की बात करेंगे। तो ए बताइए कितना दिया होगा? तो मैंने कहा 30,000 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/2 यानी 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तो अमाउंट हो गया। अमाउंट हमको यहां से मिल जाएगा इनटू रेट कितना है हमको नहीं पता। तो 6/100 हमको क्या कर लेते हैं? हमको पता है, हमको पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? 6% होगा, अगर कुछ नहीं कहा गया है तो। ठीक है ना? अच्छा पीरियड कितना है बच्चों? 6 मंथ। तो 6/12 क्लियर। उसी तरीके से दूसरे वाले का तो 30,000 है। हाँ सर 30,000 है। कितना? 2/5 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ठीक है बच्चों? तो इसका कितना निकल करके आ जाएगा? आप कैलकुलेट करेंगे तो काटेंगे 612 2030 तो आपका ये कैलकुलेट करके आएगा बच्चों 4,540। इसको आप काटेंगे। ठीक है? 605 तो आपका ये हो जाएगा बच्चों 360। ठीक है ना? तो ये मेरा क्या निकल कर आई है? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक्स और वाई पार्टनर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें? 2:3 में विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख। बात एकदम समझने की है बच्चों। एकदम कोई भी चीज जब पढ़ा करिए ना तो उसको बिल्कुल जो है ऐसे किया करिए कि हमारे सामने कोई 2 बंदे खड़े हैं। ठीक है ना? ऐसे फील किया करिए। तो मान लीजिए एक्स और वाई 2 लोग हैं। ठीक है ना? एक्स और वाई ये 2 बंदे हैं और एक कौन है? पार्टनरशिप फर्म है। हम फील कर रहे हैं, फौरन फील कर रहे हैं। तो एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं। ठीक है ना? और उनका रेशियो 2:3। ये जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बांटेंगे किसमें? 2:3 में। चलो अच्छी बात है। कह रहा है एक्स ने जो कैपिटल लगाया वो लगाया 1 लाख रुपए। कोई बात नहीं। ना एक्स ने कितना लगाया था बच्चों? 2 लाख रुपए लगाया था। और वहीं अगर हम बात करते हैं वाई की तो वाई बच्चों लगाया था कितना? 3 लाख रुपए। ठीक है ना?
3 लाख रुपए। एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया मुझको, एक ये पता चल गया कि कितना कैपिटल उन्होंने लगाया, ठीक है। कह 1 अक्टूबर 2018 को एक्स एंड वाई गिव लोन्स ऑफ ₹80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म, ठीक है ना। और यही नहीं बच्चों, 1 अक्टूबर 2018 को इन दोनों ने लोन दिया फर्म को। किसको लोन दिया? फर्म को। एक तो इन्होंने कैपिटल बिजनेस में लगाया, चलिए ठीक है। अब इन्होंने लोन भी दिया बिजनेस को। अच्छा, वो लोन कितना था बच्चों? एक 80,000 था और एक था मेरे लाल 40,000, ठीक है ना। ये दोनों किसको दिया? ये पार्टनरशिप फर्म को दिया, ठीक है ना। फीलिंग करिए, फीलिंग। अभी मैं तो सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ बस। यानी इन्होंने कैपिटल लगाया बिजनेस में, ये लोन दिया। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई है। कह रहा शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमको क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस साल के आखिरी दिन, यानी अगर 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल 2018 से शुरू होता है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2019 को, ठीक है ना। तो यहां पर मुझको कह रहा है कि प्रॉफिट कुछ दिया हुआ है, आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है ना। उस प्रॉफिट को क्या करिए? डिस्ट्रीब्यूट करिए ईच अल्टरनेटिव केसेस, अलग अलग केस हैं। तो केस नंबर 1 में दिया हुआ बच्चों कि इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट ₹21,000, यानी इंटरेस्ट के पहले प्रॉफिट कितना है मेरा? 21,000 है, तब कैसे प्रॉफिट को बांटेंगे? इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹3,000, और अगर प्रॉफिट मेरा 3,000 है तब कैसे हम लोग बांटेंगे? और अगर मेरा प्रॉफिट 5,000 है तब कैसे हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे? मतलब इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट, ये सब है, ये सारे प्रॉफिट कम है, अभी इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं है। और फिर लास्ट है आपका कि अगर हमारा लॉस हुआ हो 1,400 रुपए, तब हम लोग कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? लॉस हुआ हो तो लॉस को हम लोग कैसे तब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि एक लॉस तो ये है और दूसरा इंटरेस्ट और लोन भी देना, तो दोनों मिलकर के लॉस को बढ़ा देगा। तो खैर हम 4 केसेस हम लोग देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। केस नंबर 1 में क्या था? प्रॉफिट मेरा था, प्रॉफिट कितना था? 21,000 था। केस नंबर 2 में बच्चों मेरा प्रॉफिट कितना था? 3,000 था। केस नंबर 4 में मेरा प्रॉफिट कितना था? 5,000 था। केस नंबर 3 में और केस नंबर 4 में मेरा प्रॉफिट कितना था? बच्चों प्रॉफिट नहीं था यहाँ पर बच्चों, लॉस था। लॉस कितना था? 1,400 था। तो ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके थ्रू हम लोग बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पार्टनर्स को किसके थ्रू हम लोग बांटते हैं? सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू आप लोग बांटते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लेकिन हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट और लोन की जब भी बात होती है तो हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? सर आप चाहिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए, या तो आप प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट दिया हो उस प्रॉफिट में से माइनस करके दिखा दीजिए। तो बच्चों जो आपको अच्छा लगे वो करिए। मैं क्या करता हूं, इजी करने के लिए उसी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। हाँ सर, ये बात तो आपकी समझ में आ रही है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग कैसे करते हैं आइए देखते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, ए कहां पर करें? सर यहां से स्टार्ट कर दिए, जगह तो बाकी है। तो मैंने कहा चलिए बच्चों हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, अपनी जगह तो बचा हुआ है ही। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कहाँ से? यहीं से स्टार्ट कर दें। तो पहला हम लोग बात करेंगे किसका? पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पहले हम लोग किसका निकालेंगे बच्चों? हम लोग पहले निकाल ले एक्स का निकाले। बताइए इसने लोन कितना दिया हुआ था? सर इतने लोन दिया हुआ था 80,000। मैंने कहा चलिए सर कैपिटल क्या करने के दिया था? बच्चों घुमाने के लिए दिया था, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन मुझको सिर्फ प्रॉफिट मांग रहा है तो अभी मुझको कैपिटल से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है तो बात समझ में आती है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन जिस तरह करेंगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्लियरिटी आती जाएगी। हाँ सर 80,000 था, तो अब बताइए कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? तो मैंने कहा बच्चों उन्होंने कब दिया था उस लोन को? कब दिया था बताइए? 1 अक्टूबर को दिया था। कब दिया था उन्होंने लोन? यहाँ पर कहीं दिया था 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेकर के यहाँ तक कितने महीने होंगे? सर 6 महीने होंगे। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा तेज हैं। और यहाँ पर रेट दिया हुआ है? सर रेट नहीं दिया हुआ। तो मैंने कहा वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। रेट हम लोग कितना ले लेंगे? 6/100। अच्छा ये भी बात है सर। हाँ अच्छा, फिर उसके बाद कितने मंथ का? सर 6/12। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको। 6 × 6 6 2 12, 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये निकल करके बच्चों आ जाएगा आपका 2,400। फिर उसके बाद वाई की हम लोग बात करेंगे। तो वाई का कितना था? सर 40,000 था। वेरी गुड। देखिए वाई का हम लोग कितना था? 40,000 था। हम लोग इंटरेस्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। 6/100 इंटू कितने महीने का? 6/12। बताइए कितना हो जाएगा बच्चों? ये कैलकुलेट करेंगे तो 6 हाँ ये आपका हो जाएगा बच्चों 1200। तो ये आपका क्या कैलकुलेट होकर के आ गया? इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कैलकुलेट होकर के पता चल गया। अब हमको क्या करना है? सर आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप लोग क्या बनाते हैं? हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो केस 1 बच्चों, केस 1 हम लोग बात करेंगे। केस 1 में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे। हाँ सर बात करिए आप। तो मैंने कहा चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना।
तो बाई नेट प्रॉफिट इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। आप अगर चाहें बच्चों, फिर से मैं बोल रहा हूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, वहां उसको डेबिट में करें, फिर वो प्रॉफिट को ला करके यहाँ पर लिखें। तो टाइम ना ज़्यादा जाए इसलिए हम डायरेक्टली यहीं पर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग भी इसी तरह डायरेक्टली करिएगा तो बेटर होगा। क्या होगा, बना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से, ठीक है ना, बना सकते हैं, नो डाउट, वो भी बेटर है, लेकिन आप ऐसे भी करेंगे तभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ सर समझ में आ गया। तो बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट इनर कॉलम में लिख दीजिए। नेट प्रॉफिट कितना हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, पहले साल प्रॉफिट हुआ था 21,000। हाँ वेरी गुड, 21,000 हुआ था। अब उसमें से हम लोग लेस क्या कर देंगे सर, लेस कर दीजिए आप इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मैंने कहा वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो ए और बी का इंटरेस्ट लोन कितना है आपको पता है ही है। हाँ सर, ए और बी का इंटरेस्ट लोन हमने ए और बी का हम लोग ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 2400, 2000 और एक का है कितना 1200। तो इन दोनों को बच्चों आप जोड़ करके जो भी अमाउंट आएगा तो आप इसको बाहर करेंगे। यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, आ गया आपका कितना 33,600। तो ये 3,600 माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपका ये निकल करके आ जाएगा, कितना निकल कर आएगा 70,400। 70,400। अब क्या करें सर, अब कुछ मत करिए बच्चों, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर तब तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अरे ऐसी बात नहीं नालायकों। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल अकाउंट में, किसमें, ए में और बी में, ए में और बी में। तो क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है ना, दिया हुआ है इस बार, क्या है दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो 1:1 में बांटते। तो प्रॉफिट कितना आया बच्चों, तो सर प्रॉफिट आया वही 70,400, वही बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट होता है। तो मैंने कहा ये लो लिख देते हैं 70,400। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस 70,400 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे बच्चों, याद है ना। तो ए और बी को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ इसको, तो 17,400 का कितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था सर, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था। आप नहीं देखे थे क्या, मैंने कहा था बच्चों, देखा था मैंने, देखो लिखा हुआ है। तो 2/5 एक का है सर, दूसरे का कितना है, तो मैंने कहा बच्चों 70,400 इंटू 3/5। तो इसका अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, इसका अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। तो बच्चों इसका अमाउंट जब हम कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा 6960। इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 10,440, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 6960 और ये आपका आ गया 10,440। टोटल करके इसको आउटर कॉलम में हमने भेज दिया। बोलो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर क्लियर हो गया। सर और बताइए, और बताइए। मैंने कहा चलो बच्चों के सामने मेरी एक ना चली। तो अगला हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं, मजा आ रहा है। हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। तो फिर पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं सर, पार्ट 2 बाहुबली पार्ट 2। हाँ हाँ वही है, बाहुबली है सर। बाहुबली आप देखे हैं क्या, अरे नालायकों पढ़ो। हाँ सर ठीक है, सॉरी सर। चलो तो अब हम बात करते हैं किसकी, पार्ट 2 की। तो प्रॉफिट मेरा कितना आया है, बाई नेट प्रॉफिट इस बार कितना है मेरा, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर 3,000 मैंने लिख दिया। ना 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 सर, इनर कॉलम में लिखी। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने तो मुझको याद दिला दिया। इसको इनर कॉलम में लिखना क्यों, क्योंकि अभी हमको माइनस क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लेस करना है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो दोनों जोड़ करके मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लोग एकदम क्लियर अलग अलग करके करिएगा, ठीक है ना, ताकि दिखे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझको तो करना है नहीं है। सर आपको करना नहीं है, मैंने कहा हाँ बच्चों मुझको क्यों करना है। तो ये देखिए, ये आपका आ गया कितना, जब कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 3,600। अरे सर ये क्या, ये तो आ गया ब्रैकेट में लॉस। मैंने कहा हाँ बच्चों ये लॉस आ गया है ना। अब इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे सर, अब इस लॉस को आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बताइए जल्दी। हाँ सर, इस 600 को हम लोग बांट देंगे किसमें, ए में और बी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको बाद में लिख दीजिएगा ऐसे 600 ब्रैकेट में यहाँ पर करके आप लिख सकते हैं, बांट सकते हैं, क्योंकि और तो कुछ था ही नहीं है ना। तो हम लोग इसको बांट देंगे, कितना बांटेंगे आइए देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, ए और बी में जब बटेगा किसमें 2:3 में, तो एक का आ जाएगा आपका यानी 600 का और 600 का 2/5 3/5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो सर ये कितना कितना बटेगा, तो एक का आ जाएगा उसमें 240 और एक का आ जाएगा 360, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आप इसको चाहें तो कैसे कर सकते थे, और अच्छा इसको प्रेजेंटेशन करने के लिए आप चाहें तो इसको कैसे कर सकते थे, ऐसे देख लीजिए। आप पहले काम क्या करते, बनाते क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। और यहाँ पर क्या लिख देते आप, बाई नेट प्रॉफिट। बाई नेट प्रॉफिट कितना आया था बच्चों सर, 3,000 था। उसके बाद क्या था, यहाँ पर आया था 2 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 3,600। तो यहाँ पर क्या आ जाता, लॉस आ जाता। तो हम पर लिख देते क्या, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना कितना बच्चों 600। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया, इधर भी आ गया 3,600, इधर भी दोनों तरफ मैंने लिख दिया 3,600। अब ये 600 क्या आ गया, लॉस आ गया। अब इस लॉस को हम लोग क्या करते, इस लॉस को क्या करते, ले जाते कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकर जाते कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और यहाँ पर क्या लिख देते, 2
टू नेट लॉस। तो यहाँ पर क्या लिख देता, बाई 600 लिखता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी 600, फिर यहाँ पर बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी, ठीक है ना। तो ए और बी मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कैसे लिखा होगा, 240 360 दोनों जोड़ करके क्या लिखा गया यहाँ पर 600, इधर भी आ गया 600, इधर भी आ गया 600, ठीक ना। तो आपको जैसे दिल करे वैसे करिए, लेकिन अगर लॉस आ जाए बच्चों तो आप बेटर क्या है, आप इस तरह के प्रेजेंटेशन करें तो और बेटर होगा। अगर लॉस अगर आ जाए तो आप क्या करिए, इस तरीके से प्रेजेंटेशन करिए तो और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इस तरीके से मजा नहीं आ रहा है क्योंकि देखिए एक साइड में नहीं कुछ दिया हुआ है, और इस तरह करेंगे तो आपको दोनों तरफ जो है दिखेगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना। तो अच्छा है कि आपको जब लॉस नजर आ जाए तो ऐसे करिए, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है मेरा, ये है मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट इधर कितना है, 500 है। चलिए यहाँ यहीं पर कर लेते हैं। चलिए 500 है मेरा प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। उससे हमको क्या, लीजिए बच्चों केस थर्ड हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस बार प्रॉफिट कितना है मेरा, सर प्रॉफिट 500। तो इसके लिए हमको क्या बनाना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट जो है मेरा देखिए कम है, इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा है और प्रॉफिट मेरा कम है। प्रॉफिट सिर्फ कितना है, 500 है ना, 500 है नालायक, ये 5000 है। हम लोगों ने 500 इसमें गिरा था, यानी प्रॉफिट इस बार ज़्यादा है ना, हाँ सर ज़्यादा। किससे, इंटरेस्ट ऑन लोन से ज़्यादा है, तो एक ही अकाउंट सिर्फ बनाइए, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे बाई प्रॉफिट कितना 5000, और इसमें से लेस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 3600, आपका आ गया कितना 1400। फिर इसको बांट दीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसमें, ए में और बी में। तो बच्चों हम इसको जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। 1400 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 568 का आ जाएगा, 848 का आ जाएगा। ये कैसे आया है, तो 1400 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए में, ए को कैसे दिया 2/5, और वही 1400 को बी को मैंने दिया 1400 इंटू 3/5, ये आपका निकल करके आ गया, ठीक है ना, 1400, ठीक। अब उसी तरीके से बात करते हैं बच्चों लॉस की। सर अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे, मैंने कहा चलो बच्चों लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे, ये देखिए। तो अब लॉस है तो लॉस में इंटरेस्ट हमको क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, एक तो लॉस पहले से पड़ा हुआ है, ऊपर से इंटरेस्ट लोन भी एक खर्चा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या, पहले किसको बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को बना लेते हैं, है ना। हाँ सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। मैंने कहा चलो क्योंकि लॉस की बात आ गई है तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू नेट लॉस कितना है बच्चों, सर नेट लॉस था ना 1400 रुपये। मैंने कहा वेरी गुड, और साथ साथ में इंटरेस्ट भी था, तो टू इंटरेस्ट, क्योंकि हमको पता है लॉस भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ठीक है ना। अगर बिजनेस का लॉस है और इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा वो भी तो वाइबा करेगा ना, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 3600, कितना 3600। बच्चों इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने इसको जोड़ दिया बच्चों, तो मेरा टोटल लॉस आ गया 0 0 0 6 4 10 के 0 कैरी 1 3 1 4 4 4 1 6, ये आपका 6000। अब बच्चों इन 6000 को हम लोग कहाँ पर भेज देंगे, सर आप इसको भेज दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए बच्चों हम इसको लेकर के आते हैं कहाँ पर, यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लीजिए, आप लोग बढ़िया से बनाइएगा नोट साफ सुथरा, ठीक है ना। मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी करेंगे, हाँ सर समझ में आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग यहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखिए लॉस है कितना 6000, तो लॉस को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं। तो टू नेट लॉस कितना 6000 है, हाँ सर 6000 है। अब इसको यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्या, बाई लॉस ट्रांसफर टू, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बांट दें इसको कैपिटल अकाउंट में, हाँ सर बांट दीजिए। किसमें बांटेंगे बच्चों, सर ए और बी में आपको बांटना पड़ेगा। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, तो ए और बी में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ए और बी है कि एक्स और वाई है, सर एक्स और वाई थे, तो चलिए एक्स और वाई हो, ए और बी हो, उससे हमसे क्या लेने देना, एक्स और वाई कितना कितना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, बांटेंगे 2/5 3/5 में। तो एक का आएगा 240 और एक का आएगा 360, टोटल कितना आ जाएगा आपका 2400 3600, टोटल हो जाएगा आपका 6000, और ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर आपका 8। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चों 9। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। सर इसमें क्या होगा, आइए देखते हैं। कह रहा बैट एंड बॉल है, सर बैट बॉल हम लोग खेलते हैं वही वाला है, अरे नालायक ये नाम है। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट, द रेशियो 2:3, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। कह रहा विद द कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली, और उनका कैपिटल 1,20,000 और 60,000 रुपया है। कह रहा 1 अप्रैल 2018 को बैट एंड बॉल गिव लोन रुपीज 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली, यानी 1 अक्टूबर 2018 को बैट एंड बॉल ने दोनों ने लोन दिया फर्म को 2,40,000, बैट ने दिया और बॉल ने दिया 1,20,000, है ना, बॉल छोटा होता है इसी वजह से। हाँ, बैट हैड अलाउड द फिल्म
फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कह रहा है बैट को जो है क्या 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 कहा गया है, अलाउड कर रहा है फर्म यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस, यानी अपने बिजनेस को यूज करने के लिए जो है वो एक अलाउड कर रहा है। बैट मतलब जो पार्टनर था, कह रहा है भैया आप मेरा घर मान लीजिए उसको यूज करिए, ठीक है ना, यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ₹5,000, और उसके बदले फर्म उसको ₹5,000 क्या देगा, रेंट देगा। ओ कह रहा है द लॉस फॉर द ईयर, इस साल का जो लॉस हुआ उस साल हो कितना गया, कह रहा है द लॉस फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2019 बिफोर एनी इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹9,000 सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और जो प्रॉफिट लॉस हुआ है मेरा इस साल बच्चों, वो सिर्फ कितना हो गया, उन ₹9,000 मेरा लॉस हो गया, और मुझको रेंट भी देना है। अब यहाँ पर आपको फंसा दिया बच्चों, याद करिए मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, रेंट हुआ, ये वो दो खर्चे होते हैं जो देना ही पड़ता है किसको, पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा, क्योंकि बोथ आर सेपरेट एंटिटी। अगर वो रेंट नहीं देता तो कहीं और जाकर के वो रूम लेते, वहां तो देना ही पड़ता ना। हाँ सर बात तो आपकी सही है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक सिंपल सा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, आपको अपने आप क्लियर होता चला जाएगा क्या क्या हमको डालना है। हमको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो चलिए हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इतना छोटा सा क्वेश्चन है कि नहीं, सर मत करवाइए, हमको लोग खुद कर लेंगे, हम लोग खुद कर लेंगे। ना बच्चों, हमको पता है तुम लोग नालायक हो। हाँ सर हम लोग नालायक हैं, आपको कैसे पता। अरे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किसी एक का नहीं लगेगा तो कहेगा ये क्वेश्चन नहीं लगा, ये क्वेश्चन नहीं लगा, इसलिए हम लगा रहे हैं, वरना ये आप लोग कर सकते हैं। तो बताइए बच्चों, इस साल का जो लॉस था वो कितना था, बताइए लॉस कितना हुआ है सर, 9,000 हुआ है। प्रॉफिट होता तो हम लोग इस तरफ लिखते, लॉस हुआ तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। अच्छा सर एक चीज़ और, मैंने कहा क्या आपने तो बताया था कि ये दो खर्चे वहाँ से हम लोग आते हैं माइनस करते हैं, तो मैंने कहा हाँ बच्चों वहाँ से माइनस करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका दिया, लॉस दिया हुआ है, तो इससे अच्छा हम लोग क्या बना लेते हैं सर। हाँ अब आप अपनी बातों पे आए। मैंने कहा हाँ बच्चों, जब ऐसा आपको लॉस उस नजर आए ना तो एक काम कर लिया करिए, प्यार से आप बना लिया करिए क्या, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको करना क्या है। तो पहले बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आप किसी भी केस के लिए बना सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं पर भी नजर आए, अगर आपको कहीं पर भी कोई पार्टनर्स को दिया जा रहा है, क्या रेंट दिया जा रहा है, कहीं पर भी अगर ये नजर आता है, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप बना लीजिए सबसे अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए, ताकि कहीं से भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो बच्चों लॉस कितना हुआ था, तो मैंने कहा था सर लॉस हुआ था तो 2 नेट लॉस कितना हुआ, मैंने कहा कि सर आप लोगों ने क्या कहा कि सर लॉस जो हुआ था ना बिजनेस को 9,000 हुआ था। मैंने कहा वेरी गुड, और अभी इस लॉस में दो चीज़ और नहीं माइनस है, नालायक तुम कह रहे हो सिर्फ 9,000 ही हुआ है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे इस 9,000 को क्या करने की, इस 9,000 को हम लोग क्या करेंगे, तुरंत हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें। नहीं सर अभी दो खर्चे और हैं। मैंने कहा कौन कौन से खर्चे हैं बच्चों, तो कहा आप लोगों ने कि सर एक तो ये है कि उन्होंने लोन दिया था उसका एक खर्चा, और दूसरा क्या है जो रेंट दिया जाएगा वो। मैंने कहा हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर, तो कैलकुलेट कर लें पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या कैलकुलेट कर लें, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बच्चों ए का हम लोग निकालेंगे, कौन कौन, बैट था और बॉल था, बैट एंड बॉल। तो बैट और बॉल की बात करते हैं। इसने कितना दिया था लोन, 2,40,000 रुपये। कब दिया था, आइए देखते हैं। इसने दिया था 2,40,000 रुपये। पूरा आप लोग फार्मूला लिखेंगे, यानी अमाउंट जो लोन दिया वो लोन अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12, इस तरह पूरा लिखेंगे। अब नालायक हम लोग वीडियो में कितना आपको दें, ठीक है ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। हाँ सर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, चलो लिख ही देते हैं नालायक, यानी अमाउंट ऑफ लोन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। वरना कुछ बच्चे इसको भी नहीं लिखेंगे, कहेंगे सर इसी तरह लिखे हैं, तो हम भी इस तरह लिख देते हैं। नालायक ये सब लिखना जरूरी है। हाँ सर सॉरी सर। तो रेट कितना है बच्चों, रेट कितना दिया हुआ है, सर रेट तो नहीं दिया हुआ, तो क्या मान लेंगे 6/100। पीरियड कितना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया गया है, तो पीरियड कितना हो जाएगा 6/12। तो बच्चों एक का आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका आ जाएगा 7,200, ठीक है ना। और दूसरे का हम लोग दे देते हैं, 1,20,000 इसने दिया था, 1,20,000 6/100 इंटू 6/12। बताइए बच्चों ये कितना आ जाएगा, 3,600। कितना आ जाएगा, 3,600, ये आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिल गया क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर वो भी लिख दीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका, ए का और बी का। कितना है बच्चों, 7,200, और दूसरा कितना है 3,600। तो जोड़ करके लिख दीजिए, तो डायरेक्ट बाहर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो हम जोड़ करके लिख देते हैं 0,0,628 7,310 10,800 क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन लोन। और सर एक चीज़ और था, मैंने कहा क्या, वो रेंट दे रहा था। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, रेंट कौन दे रहा था, पार्टनरशिप फर्म किसको दे रहा था, बैट को। तो रेंट कितना दे रहा है बच्चों, कह रहा है ये रेंट दे रहा है 5,000 मंथली रेंट दे रहा है। तो 5,000 और मंथली दे रहा है, तो बताइए पूरे साल भर का कितना होगा, वेरी गुड, यानी 5,000 मंथली दे रहा है, तो पूरे साल भर का हमको चाहिए, तो पूरे साल भर का यानी कितना दिया होगा, 60,000 दिया होगा। हाँ बच्चों वेरी गुड। तो ये 60,000 रुपये इसने रेंट दिया था 60,000, तो भी यहाँ पर लिख लीजिए, टू रेंट
किसको दिया गया है, बी को दिया गया है कितना 60,000, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो टोटल आप जब इसको जोड़ेंगे तो बच्चों ये आपका निकल करके आएगा, ये आपका आएगा 79,800। कितना आ जाएगा 79,800, उतना इधर भी लिख दीजिए 79,800 इधर भी लिख दीजिए। ये क्या आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये एक्सपेंसेस या लॉसेस साइड होता है, ये इनकम साइड होता है, तो एक्सपेंसेस लॉसेस साइड ज़्यादा है, इनकम कुछ है ही नहीं, तो सारा का सारा लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू, या नेट लॉस लिखेंगे, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है बच्चों नेट लॉस आपका, सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा ना 79,800। वेरी गुड। अब यहाँ पर हम लोग आ गए, अब ये लॉस है यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो अब यहाँ पर लिख लेंगे, अब यहाँ पर आएंगे लिखेंगे क्या, टू नेट लॉस। कहाँ से आया है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। कितना आया बच्चों 79,800। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों, तो कहा गया बैट को एंड बॉल को, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, हाँ सर दिया हुआ था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ था, सर हमको क्या पता, नालायकों 2:3 में दिया हुआ था ना, हाँ सर दिया हुआ था। तो अब इसको बांट लेंगे बच्चों, इस प्रॉफिट को हम लोग बांट लेंगे, इन दोनों का टोटल करने पे आएगा कितना 79,800। अब देखते हैं इनको मिल कितना रहा है, हाँ सर इनको देख लीजिए कितना मिल रहा है, तो मैंने कहा ये रहा बैट और ये रहा बॉल, है ना। तो 79,800 एक तरफ लिखेंगे, 79,800 लिखेंगे। फिर उसके बाद बच्चों ये जितना मैं कैलकुलेट करता हूँ ये सब का सब आपका वर्किंग नोट है, कहाँ पर है, वर्किंग नोट है, ये सब लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, इस तरह करके आप दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 था, ये वर्किंग नोट नंबर 2 था, ये वर्किंग नोट नंबर 3 था, ऊपर लिख दीजिएगा वर्किंग नोट और 1 2 3 ये देखिए। अब 79,800 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 2/5, 3/5। मैं थोड़ा इसलिए जल्दी में हूँ बच्चों क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है ना, आप लोग बोर ना हो, इसी वजह से मैं बहुत जल्दी आपको ऐसे बोल रहा हूँ। ये आप लोग कर सकते हैं खुद, लेकिन मैं जान रहा हूँ कुछ नालायक बच्चे हैं, सोचते हैं कि सब कुछ बना बनाया मिल जाए, ये उनके लिए है। वरना पहले आप क्वेश्चन खुद ट्राई किया करिए, आप जब फंस जाएं तब उसके बाद आप जो है यहाँ पर आकर के देखा करिए। 31,920 या 47,000, लेकिन इससे आप क्वेश्चन लगाने के बाद एक बार जरूर देख लें वीडियो, अगर खुद से लगा रहे तभी देख लीजिए कि हम कहाँ पर हम लोग गलती करें और जल्दी कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। हाँ सर, तो 47,880 हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो अब बच्चों यहाँ पर आ जाएगा कितना है ये 31,920 और एक का आ जाएगा आपका 47,880, ठीक है ना। ये आपका हो गया 79,800, इधर भी हो गया 79,800, इधर भी हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये तो आपको क्वेश्चन नंबर था 9। आई होप तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर, ए's कैपिटल इज 1 लाख एंड बी's कैपिटल 60,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 6% पर एनम। बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ। बी को सैलरी भी मिलेगा 3,000 पर मंथ। कह रहा है नेट प्रॉफिट हुआ इस साल का 80,000। प्रिपेयर करना है मुझको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बच्चों देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है और दूसरा सैलरी ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है। तो इसके लिए हमको सिर्फ क्या बनाना पड़ेगा, सर आप सिर्फ बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मुझको दो चीजें नजर आ जाती, सर वो दो चीजें क्या, रेंट पार्टनर को दिया जा रहा है या इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम पहले क्या बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, फिर वहां से प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फिर हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन यहां पर कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओ ये बात है, हाँ बच्चों, तो आप बनाएंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, बताइए प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, सर प्रॉफिट 80,000 दिया हुआ, तो लिख दें क्या, बाई नेट प्रॉफिट कितना है आपका 80,000 है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने कहा चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट यहां पर लिखेंगे क्या, वर्किंग नोट, ठीक है। नंबर 1 क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों एक बात याद रखिएगा, आपके वहाँ जब मेहमान आते हैं, हाँ सर मेहमान की बात करिए, तो आप वहाँ खाना उनको अच्छी तरीके से सजा के देते हैं, है ना। तो जितना सजा के देते हैं उतना वो खुश होता है। तो इसी तरीके से हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन को सजाएंगे, ठीक है ना। वर्किंग नोट बताएगा आप क्या कैलकुलेट किए हैं, एक एक चीज़ आपको दिखाएगा, वो चीज़ें जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ सब नीचे दिखाएगा, अच्छा लगता है इससे और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो बताइए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सर कैपिटल इंटू, वेरी गुड, रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन
12। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, ठीक है ना। तो कैपिटल कितना है सर, ए का हम लोग निकालेंगे और किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे। ए और बी थे ना, हाँ सर ए का था, तो पहले ए का निकालें। तो ए का कैपिटल कितना था सर, 1 लाख रुपए था। बीच में कोई कैपिटल चेंज हुआ नहीं है, नहीं हुआ है, तो हम लोग 1 लाख पूरा 12 महीने का हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ सर आप निकालिए। अगर कोई चेंज होता बच्चों तो उतने महीने का निकालता, फिर जितना चेंज हुआ उसको लेकर के मैं निकालता, जैसा मैंने आपको सिखाया पहले ही। तो 1 लाख रुपए है, रेट कितना है, रेट यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 6% है। तो 6/100 इंटू पीरियड कितना है बच्चों, पीरियड कितना है, तो मैंने कहा बच्चों पीरियड यहाँ पर कितना हम लोग ले लेंगे, पूरा 12 लेंगे। कितना लेंगे, 12। तो 12/12 नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं नहीं दिया होगा, क्या वही कैपिटल है उसे भी निकालना पूरे साल का हमको। तो 12/12 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ नालायक बच्चे हैं तो कहेंगे सर पीरियड आपने क्यों नहीं लिखा, इसलिए मैंने इसको लिखा। हाँ सर बात समझ में आ रही है आपकी, यानी बहुत सारे नालायक बच्चे भी होते हैं। हाँ बहुत नालायक बच्चे होते हैं। तो ये हो गया आपका कितना, 6000, ठीक है ना। उसी तरीके से बच्चों बी का कितना कैपिटल, सर बी का कैपिटल था ना 60,000। मैंने कहा वेरी गुड 60,000। अच्छा उसका कितना रेट है सर, 6/100। सर ये बताइए उसको कितना, अरे नालायक 12/12। हाँ सर अब इसका कितना आ गया बच्चों, सर आ जाएगा 3600। तो हमने निकाल लिया यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ गया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर उसके बाद हम लोग को सैलरी भी देना था ना, हाँ तो आइए देखते हैं सैलरी टू बी, बी को कितना सैलरी दिया जाएगा वो भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो कितना दिया जाएगा, तो कहा गया सर उसको सैलरी दिया जा रहा था ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ 3000 पर मंथ, 3000 पर मंथ इंटू 12, यानी आपका हो जाएगा 36,000। अब क्या बच्चों, अब क्या, अमाउंट तो मुझको मिल गया, इसका कैलकुलेशन तो हमने करना सिखा दिया था, फिर उसके बाद अकाउंट के बारे में बताया था, कैलकुलेशन हम लोग सीख चुके थे, अकाउंट भी हम लोग सीख चुके हैं। तो करना क्या है, अमाउंट ले आकर के पुट कर दीजिए। हाँ सर पुट कर दें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका, ए का और बी का। बच्चों यहाँ पर निकाला ए और बी का मैंने निकाला है, तो ये हो गया 6000 और एक का आ गया 3600, ठीक है ना। उसी तरीके से अब हम बात करेंगे किसकी, सैलरी की। तो टू सैलरी किसका, टू बी। कौन दिया है बच्चों, कौन दिया था, किसको सैलरी दिया जाएगा, बी सैलरी। कितना दिया जाएगा यहाँ पर हम पता है, पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करके रखेंगे 36,000। ये हो गया 36,000 और ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 9,600। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब कहीं कुछ नहीं बच्चों, बस हो गया। हाँ सर हो गया, वेरी गुड। तो ज़्यादा किस तरफ का है सर, ज़्यादा उस तरफ का लग रहा है। मैंने कहा ये लो लिख देते हैं, 80,000 इधर भी हमने लिखा, हाँ सर, और वही 80,000 हमने यहाँ पर भी लिखा, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इसको बांट देंगे, किस में बांट देंगे, जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, तो 80,000 में से ये दोनों हम प्लस करके जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 34,400, ठीक है ना। अब बांट देंगे हम इसको, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किस में बांटेंगे बच्चों, तो कहा गया कि सर आप इसको बांटिए ए और बी में। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, ए में बांटेंगे और बी में बांटेंगे। तो ए और बी में हम लोग जब प्रॉफिट को बांटेंगे तो आप चाहिए वर्किंग नोट में यहाँ पर दिखा दीजिए। चलिए वर्किंग नोट भी दिखा देते ताकि अच्छा लगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। जितना आप सजाएंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ए को बांटेंगे और बी को बांटेंगे। सर ए को कितना बांटेंगे, मैंने कहा आइए बच्चों 34,400 इंटू, बताइए उनका क्या रेशियो था सर। मैंने कहा क्या, अरे यहाँ तो दिया ही नहीं रेशियो। तो मैंने कहा था जब ना कुछ दिया रहे बच्चों तो क्या मान लेते हैं, 1:1, तो 1/2 और 1/2। तो बताइए बच्चों कितना हो जाएगा, अरे सर हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता क्या। मैंने कहा चलो 7, इसका आधा कर लो, 7,200, 17,200। तो यहाँ पर लिख लीजिए 17,200, 17,200, ठीक है ना। टोटल किया, आउटर कॉलम में इसको भेज दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर क्लियर हो गया, वेरी गुड बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:2:1। भैया एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग 2:2:1। पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर हो चुके हैं, आगे देखते हैं। फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर वर एक्स, कितना है उसका, एक्स का कैपिटल है 5 लाख, वाई का कैपिटल है 5 लाख एंड जेड का कैपिटल है 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो है। कह रहा है द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। यहाँ बात आई मेरे काम की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% देना है, ये पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड कर रहा है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। कह रहा है जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। ओ ये भी मेरे काम की बात है, 2,000 पर मंथ जेड को दिया रहा है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में 2 चीजें आएंगी, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वाज 4 लाख। ओ बच्चों आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी 4 लाख रुपीज, यानी प्रॉफिट हुआ मेरा 4 लाख रुपए। और इस 4 लाख में माइनस क्या किया गया है, पहले से ही क्या माइनस किया गया है सर, इस 4 लाख में माइनस किया गया है सैलरी को। तो बताइए क्या करना चाहिए बच्चों, क्या करना चाहिए, बताइए सर। पहले ही माइनस करके दिया हुआ है, जबकि मुझको इसको माइनस कहां पर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में इसको डेबिट करना होता है, यानी हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया होगा। तो करना क्या चाहिए, इस प्रॉफिट में सर पहले आप इसको जोड़ दीजिए, फिर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में डेबिट में करिएगा, तब हमको मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मैंने कहा बच्चों आप लोगों की बात ने मेरी सर आंखों पर, हाँ सर।
चलिए तो करिए आप। तो हम लोग बात करते हैं किसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ठीक है ना। प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो बना लेते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर मैंने कहा क्या सर, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ बच्चों मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। इतना सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करवाएंगे, हम क्या करेंगे। नालायकों तुम लोग कॉपी पेस्ट करो और उस चीज़ को डेली समझो बस, और कुछ नहीं। डेली प्रैक्टिस करो और देखो हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन समझते कैसे हैं वो बस हमसे सीखो, ठीक है ना। बिल्कुल ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ सर मज़ा आने वाला है तब तो। सारे क्वेश्चन तुम लोग बोर्ड पे टच करोगे नालायकों, सारे क्वेश्चन, और सब कट ढालोगे। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम लोग को, बार बार वही चीज़ करना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ सर आज आप सिखाई दीजिए हम लोगों को, ठीक है ना। और नीचे क्या बना लेते हैं सर, नीचे यहाँ पर बना लें या ऊपर नीचे, चलिए जगह है यहाँ पर बना देते हैं वर्किंग नोट। जब पूरा पेज खराब ही करना है तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, वर्किंग नोट नंबर 1। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करके रख लें, ताकि यहाँ पर जब पुट करना हो तो सब रखते चले जाए। हाँ सर ये सही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ बच्चों कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले किसका कैलकुलेट करें सर, पहले आप एक्स का करिए, वाई का करिए, जेड का करिए, तीनों का करिए। मैंने कहा चलो बच्चों तो एक्स का निकालेंगे, फार्मूला लिख लें पहले फार्मूला लिखिए सर। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, आप लोगों को तो याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम लोग पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। कहा गया कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। हाँ सर बात तो सही है। अब सबका निकालिए, एक्स का, वाई का एंड जेड का, है ना। तो सबका हम लोग निकालेंगे, एक्स का, वाई का, जेड का। अगर ज़्यादा जगह दे देंगे तो हम क्या करेंगे। हाँ सर ये भी सही बात है। तो बताइए उसका कैपिटल कितना है। एक का कैपिटल एक्स का है 5 लाख, लिख दीजिए यहाँ पर 5 लाख। अच्छा वाई का कितना है सर, वाई का भी है 5 लाख। अरे दोनों अच्छे आदमी हैं। अच्छा जेड का कितना, ये नालायक है, 2,50,000 बिजनेस में लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो अब बताइए रेट कितना है सर, क्वेश्चन में रेट पहले से दिया हुआ। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, 10/100, 10/100, 10/100। बीच में कोई कैपिटल में उतार चढ़ाव हुआ नहीं है कि हम लोग अलग अलग पीरियड का निकालें। तो हम लोग कितने महीने का निकाल लेंगे सर, आप पूरा 12 महीने का निकाल लीजिए। तो मैंने कहा ये लो 12/12, 12/12, 12/12, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे। क्या करिए यहाँ पर टोटल लिख दीजिए, कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दीजिए। सर कैलकुलेट करिए, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ बच्चों। ये आपका डायरेक्ट देखिए 10% कितना होता है इसका सर, 5 लाख का 10% होगा 50,000, इसका भी होगा 50,000, वेरी गुड बच्चों, और इसका होगा 25,000 है ना। एक आ गया ऑप्शन नंबर 2। हम लोग को क्या करना है, नंबर 2 पे हम लोग बात करें किसकी, सैलरी की। सैलरी कितनी है आइए देख लेते हैं। तो सैलरी है बच्चों, सैलरी किसको दिया जा रहा है, सैलरी किसको दिया जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जेड को, सैलरी टू जेड कितना दिया जाएगा आइए वो भी कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो कहा गया बच्चों उसको सैलरी 2,000 रुपये पर मंथ मिलता था। हाँ सर, और कितना महीना मिलेगा, 12 महीने। तो कितना हो जाएगा ये 24,000, वेरी गुड बच्चों, है ना। ये भी हो गया। अब क्या करना, अब कुछ नहीं बच्चों। अब चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बाई नेट प्रॉफिट है। एक बात और याद रखिएगा, मैंने कहा क्या, इसको इनर कॉलम में प्रॉफिट को लिखिएगा। सर क्यों, क्योंकि बच्चों इस प्रॉफिट में पहले से ही माइनस हुआ है। क्या माइनस हुआ है, सैलरी को। तो पहले आप सैलरी को यहाँ पर जोड़िए, जबरदस्ती करिए, कहेंगे नहीं भैया हम नहीं मानेंगे, हम प्रॉफिट को पहले से नहीं माइनस करेंगे, हम यहाँ पर आकर के उसको डेबिट करेंगे। आप पहले से अगर डेबिट करके दे दिए तो हम मानने वाले नहीं है, ठीक है ना। तुम उस क्वेश्चन से लड़ जाना, उठा के पटक देना क्वेश्चन को। हाँ सर, तो पहले इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर दीजिए सैलरी कितना 24,000। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना 24,000, इसको मैंने ऐड किया। तो बच्चों इधर आ जाएगा कितना 4,24,000 आ गया ना। हाँ सर आ गया। अब यहां पर करिए, अब लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चों, एक्स का, वाई का, जेड का। आप लोग बताइए, कैलकुलेट करके आपने रखा हुआ है। सर एक्स का है 50,000, वेरी गुड बच्चों। दूसरे का भी है 50,000, वेरी गुड बच्चों। और जेड का भी है 25,000, वेरी गुड बच्चों। तो 1,25,000 आपका हो गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद टू सैलरी बताइए बच्चों हम लोग सैलरी कितना लेंगे। सर सैलरी सिर्फ देना है किसको, जेड को देना है ना, तो उसको देना दे दीजिए। आप कितना दे दीजिए, मैंने कहा 24,000। सर पहले ही दिया हुआ था, नालायक, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ये जोड़ करके आपको बता दिया कि हाँ पहले हम उसको आप जोड़ दिया, अब यहाँ से उसको माइनस करेंगे, है ना। हाँ ये भी बात सही है सर। अब क्या करेंगे बच्चों, सर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सारे प्रॉफिट को। मैंने कहा चलो बच्चों के सामने सर की एक ना चलिए, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। आपने कहा टोटल कर लीजिए, तो मैंने कहा ज़्यादा किस तरफ को नजर आ रहा है, ज़्यादा इस तरफ को नजर आ रहा है, इधर लिख दे 4,24,000। आप लोग सोच रहे हैं सर बहुत तेज बोल रहे हैं, नालायकों, अगर मैं तेज नहीं बोलूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। हाँ सर, अब यहाँ पर पहले डिफरेंस बैलेंस फिगर निकाल लीजिए। तो 4,24,000 में इन दोनों को जोड़ करके माइनस कर दीजिए। तो बच्चों जब दोनों को जोड़ करके माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,25,000 प्लस 24,000। इसमें जब माइनस करेंगे तो निकल करके आएगा 2,75,000, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किसमें बांट देंगे बच्चों, एक्स वाई जेड। हम लोग इसको बांट देंगे, रेशियो दिया हुआ था 2:2:1।
तो कितना आसान है बांटना, अगर 2:2 में बांटे तो अब यहाँ पर चाहिए तो दिखा दीजिए, यहाँ पर कैलकुलेशन वर्किंग नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, या डायरेक्टली यहीं से कर दीजिए। तो यहाँ से जब करेंगे बच्चों 2,75,000 का हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा एक का, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, 2,75,000 का इंटू 2/5, 2,75,000 का इंटू 2/5, 2,75,000 का इंटू 1/5, ठीक है ना। चाहिए तो यहीं पर कर लीजिए, चाहिए तो बाहर कर लीजिए, ठीक है ना। टोटल तो यहाँ पर लिखा है ही, अब यहाँ पर लिख लीजिए इसका, ठीक है ना। एक का आ जाएगा 1,10,000 इसका आ जाएगा, उसी तरीके से 1,10,000 इसका भी आ जाएगा, 1,10,000 इसका भी आ जाएगा, और उसी तरीके से बच्चों इसका आ जाएगा 55,000। टोटल करके मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। जैसा आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में, विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। उनका कैपिटल 8 लाख और 6 लाख रुपए है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा, और वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी रुपीज 60,000 विच हैज नॉट बीन विदड्रॉन, और 60,000 रुपए वो जो है सैलरी उसको दिया जाएगा जो कि वो विदड्रॉन नहीं करता, निकालता नहीं है बिजनेस से, ठीक है ना। कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी अमाउंट रुपीज 2,40,000। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्रॉफिट जो है कह रहा है 31 मार्च 2019 का बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी अभी इसमें क्या माइनस नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, लेकिन सैलरी 2,40,000 सैलरी जो होगा वो माइनस है। हाई देखिए, यानी 2,40,000 रुपए जो प्रॉफिट दिया हुआ बच्चों, इसमें फिर से क्या हो गया है, सैलरी माइनस किया गया। तो हम लोग को क्या करना चाहिए बताइए, आप लोग खुद बताइए। हाँ सर, पहले हम उसको ऐड करेंगे फिर इसको माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच अकाउंट में। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए फिर तो बच्चों, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन, यानी 5% मुझको कमीशन निकालना है प्रॉफिट का, ठीक है ना, जो मैनेजर को दिया जाएगा। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, और मुझको क्या करना है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि वहीं से हम लोग प्रॉफिट को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए एक पॉइंट आ गया था मैनेजर का कमीशन। तो मैनेजर क्या पार्टनर है? नहीं सर, पार्टनर नहीं है। तो बताइए उसके लिए मुझको क्या करना चाहिए? सर आपको उसके लिए ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, हम लोग को क्या बनाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग, क्योंकि कहा क्वेश्चन ने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम लोग क्वेश्चन के मेन पार्ट में हम लोग क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो वर्किंग नोट में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ सर, ये भी सही बात है। तो मैंने कहा चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग स्केल लेकर के लाइन में खींचिएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग, पहले तो हम प्रॉफिट को अपने सही प्रॉफिट यहां पर लेकर के आए, क्योंकि जो 2,40,000 रुपए वो कौन सा प्रॉफिट है, वो गलत वाला है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए दे काम करते हैं, क्योंकि कमीशन का हमको निकालना है बच्चों। तो हम कमीशन पहले निकाल लेते हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी। कमीशन पहले निकाल के रख लेते हैं, यानी निकाल के नहीं रखते हैं, इस कमीशन को माइनस करके हम लोग यहाँ पर लेकर के आएंगे ना। हाँ सर, तो पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, तो बाई प्रॉफिट की। बाई प्रॉफिट, एक काम करते हैं ना। हाँ सर, क्या यहीं पर हम दोनों काम करते थे। पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले हम लोग यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट जो यहाँ पर आना चाहिए बस वो डायरेक्ट निकाल ले, ठीक है ना। जो यहाँ पर आना चाहिए वो हम लोग निकाल लेते हैं। हाँ सर, निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट कितना था बच्चों, 2,40,000 था। हाँ ठीक है, ये भी था। उसके बाद हम लोग ऐड इसमें क्या कर दिए, ऐड हम लोगों ने इसमें कितना कर दिया, 60,000 रुपये सैलरी का ऐड कर दिया। तो ये एक्चुअल में यहाँ कितना गया, ये आ गया 3 लाख। कितना आ गया, 3 लाख आ गया। अब हम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए, इसमें लेस करना चाहिए कमीशन। तो 2 कमीशन, प्रॉफिट का कमीशन चाहिए था कितना, 5%। तो भाई 3 लाख का 5% कितना होता है सर, 3 लाख का 5% होता है 15,000। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो 15,000 हमने माइनस कर दिया। तो बच्चों इसको माइनस करने के बाद 3 लाख में से 15,000 माइनस किया, तो मेरा क्या आ गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ 3 लाख में से 15,000 माइनस कर दिया, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा 2,85,000। मैंने कहा वेरी गुड। तो भैया मुझको ये करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। हमने यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दिया, डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दिया, टू प्रॉफिट आ गया कितना, 2,85,000। कितना आ गया, 2,85,000। काम खत्म। हमने क्या किया, प्रॉफिट को पहले एक्चुअल मेन प्रॉफिट जो मुझको चाहिए था वो मुझको चाहिए, कौन सा चाहिए, पहली बात वो प्रॉफिट गलत था, उस प्रॉफिट मैंने सैलरी को ऐड कर दिया, ठीक है ना। अगर सिर्फ एक ही आइटम होता, सिर्फ यही आइटम होता, तो हम वो काम यहीं से कर देते, लेकिन एक कमीशन वमीशन वाला भी चक्कर था, इसलिए हम लोग बच्चों फिर पीछे गए और पीछे से हमने पूरा करेक्ट प्रॉफिट निकाल करके हम लोग ला करके यहाँ पर लिखे, ठीक है ना। आप चाहते तो वहां पर लिख लेते थे बाई प्रॉफिट, फिर उसके बाद यहाँ माइनस करके, लेकिन इससे बेहतर क्या है कि आप जो एक्चुअल प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट वर्सेस डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर सिर्फ प्रॉफिट होता तो मैं यहाँ पर जोड़ करके दिखा देता, तब मुझको इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। अगर चाहते तब भी बना लेते, लेकिन तब मुझको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही ऐसे ही काम चल जाता। लेकिन एक कमीशन वाला अमाउंट पॉइंट था, जिसकी वजह से मैंने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट बनाया। अच्छा ये बात है सर, हाँ तो 2,85,000 आ गया। अब क्या करना है बच्चों, अब तो सब आसान हो गया। फिर यहाँ पर आप लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नंबर 3, जो भी लिखना हो लिखिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, अब आप लोग वर्किंग नोट करते करते चलिएगा, ठीक है ना। इतना तो आप लोग एक्सपर्ट हुए होंगे, इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। तो चलिए बात करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका हम लोग करेंगे बच्चों, एक्स का और वाई का, ठीक है ना। तो एक्स का और वाई का हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो 8 लाख का 8 लाख इंटू रेट कितना है 5% है, 12/12 आप लोग कर लीजिएगा। 5/100 इंटू 12/12 ये आपका आ गया बच्चों 4 लाख, ठीक है ना। उसके बाद वाई का भी निकालेंगे, वाई का भी कितना है 6 लाख है। इसने भी कोई कैपिटल और बीच में इंट्रोड्यूस नहीं किया, ना ही कुछ विदड्रॉन किया, इसलिए हम डायलेट करते हैं। फिर 12/12 ये आपका आ जाएगा कितना बच्चों 3 लाख आ गया, ठीक है ना। 4 लाख नहीं सॉरी, ये 4,000 है और ये आ जाएगा आपका 3,000। तो 4,000 और 3,000, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, टू मैनेजर कमीशन यहाँ पर क्यों लिखेंगे नालायकों, यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। फिर क्या लिखेंगे सर, टू सैलरी, हाँ किसको दिया गया था, सैलरी किसको दिया गया था, जल्दी बताइए, याद आ रहा है कुछ। अरे वाई को दिया गया था, टू वाई सैलरी कितना दिया गया था बच्चों 60,000 रुपये, उसको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है ना। अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, प्रॉफिट में से हम लोग इसको माइनस करेंगे और फिर क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, भेज दीजिए कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। तो अब जो भी अमाउंट आएगा हम लोग उसको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इधर भी आ गया 2,85,000 और इधर भी आ जाएगा 2,85,000। तो 2,85,000 में ये तीनों चीज़ें माइनस कर दीजिए। तो 4 3 7,000 ये और 67 यानी 67,000, ये कितना आ जाएगा आपका 60,000 ये। तो टोटल आप इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो बताइए माइनस करके कितना आ जाएगा बच्चों, तो 1,55,000 कितना आ जाएगा, 1,55,000 आएगा, ठीक है। अब इसको बांट दीजिए, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस में बांटेंगे, एक्स और वाई में बांटेंगे। तो अब बांटेंगे बच्चों 1,55,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 3:2, तो 3/5, 1,55,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें 2/5। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 93,000 और ये आ जाएगा आपका 62,000, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अगर एक कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ तो वहीं से प्लस माइनस कर दीजिए, अगर कोई 2 दे दिया है तो आप बना लीजिए भैया प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एक काम करिए आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना ही लिया करिए, अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा आइटम दिया हुआ है तो, ठीक है ना। इधर उधर का आइटम कमीशन दे दिया, या हम 3 चीज़ों में हम लोग बच्चों बार बार हमेशा याद रखिएगा, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर बनाएंगे ताकि क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाए। आइए हम लोग नोट कर लेते हैं कहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो नोट नंबर 1, अगर क्वेश्चन में आपको दिख जाए, क्या दिख जाए आपको क्वेश्चन में अगर नजर आ जाए कोई लॉस, यानी प्रॉफिट अगर लॉस यानी बिजनेस का अगर लॉस हुआ है तब भी आप बना लीजिए। पहला काम क्या करिए, इंटरेस्ट अगर माइनस करना है, इंटरेस्ट कैपिटल अगर माइनस करना है तो आप क्या बना लीजिए, पहले ही आप बना लीजिए, क्या बना लीजिए, हाँ सर हम बना लेंगे। क्या बना लोगे आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए। अगर क्या दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसा कि हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में किया हुआ है। और कहां पर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अरे नालायकों, जब आपको पार्टनर को कुछ रेंट दिया गया हो, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया हो, है ना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होगा या लोन दिया गया हो, पार्टनर्स को लोन का मतलब समझ रहे हैं, पार्टनर्स को क्या दिया गया होगा, पार्टनर को रेंट पेड किया गया होगा या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन पेड किया गया होगा, ठीक है ना। अच्छा या पार्टनर को, ये दोनों चीज तो है, और या मैनेजर को क्या दिया गया, अगर ये नजर आ जाए मैनेजर को कमीशन दिया गया है, तब भी आप क्या बना लीजिए, कमीशन दिया गया है तब भी आप बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एकदम और इजी हम कर दे रहे हैं। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लॉस दिया हुआ तब भी आप बना लीजिए, वरना आप डायरेक्टली हम लोग कर सकते थे। जितना हम लोग पीछे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कहां पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है, कहां पर नहीं। अगर आप फंस रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए, अगर आप डायरेक्ट कर ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर। लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आपको ये सब चीजें अगर नजर आ जाए तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर बना लीजिए, वरना क्वेश्चन में आप चांसेस है कि गलती हो सकती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, नेक्स्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रेम और मनोज पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट प्रेम वाज टू बी पेड सैलरी ₹2,000 पर मंथ, यानी प्रेम को 2,500 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी।
एंड मनोज वाज टू गेट अ कमीशन 10,000 पर ईयर, और मनोज को कमीशन दिया जाएगा 10,000 रुपए। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 5% पर एनम। बच्चों याद रखिएगा, इस बार कमीशन किसको दिया जा रहा है? पार्टनर को दिया जा रहा है, ना कि मैनेजर को दिया जा रहा है। इसलिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी अभी के लिए। अभी यहाँ तक क्वेश्चन जहाँ तक पड़ा यहाँ तक के लिए, आगे हो सकता है जरूरत पड़ जाए, लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन के लिए भी जरूरत मुझको नहीं पड़ी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 5% per annum and interest on drawing was to be charged 6% per annum. Interest on Prem's drawing was 1,250 and Manoj drawing was 100-250, ठीक है ना, यानी 125 है नहीं 425 बच्चों, वो मिट गया है। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वाज 10,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर दे दिया हुआ है। अच्छा, द फर्म्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 वाज 90,575। इस साल का जो प्रॉफिट है बच्चों वह 90,570 रुपये। हमको प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जो भी हो, हम लोग को बच्चों यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनाना। पहले बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग बात देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हम लोग सोचे रहे क्या क्या दे दिया नालायक को। यहाँ पर हमको बस क्या देखना है, कहीं कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो गंदा आइटम हो। सर गंदा आइटम का मतलब क्या? सर कहीं ऐसा तो नहीं ना बिजनेस को कोई कमीशन दिया जा रहा हो किसी मैनेजर को, कहीं किसी पार्टनर को रेंट तो नहीं दिया जा रहा है, कहीं किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन तो नहीं दिया जा रहा है। इसमें से ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो इसलिए अब हम लोग को क्या बना लेना चाहिए? डायरेक्ट सर हमको बना लेना चाहिए क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। तो चलिए हम बनाते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें बनाना सब याद तो वही है। अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरफ आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल इधर इस तरफ आता है। इधर का जोड़ेंगे, इधर का माइनस करेंगे, आ जाएगा। हमको देखना क्या क्या चीज़ें हैं, वही आइटम यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आपका सामने आ जाएगा। कितना ईजी है यार, है कि नहीं? हाँ सर ईजी तो है। तो बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो बच्चों सबसे पहले बताइए इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ है? सर प्रॉफिट हुआ है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। कितना हुआ था बच्चों? 90,575, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज क्या आता है इधर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पर लिखा हुआ? हाँ सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऊपर लिखा हुआ है। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग वाज 1250 एंड मनोज ड्राइंग वाज 425। बच्चों अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर रेट भी दिया हो और कैलकुलेट करके भी दिया हो तो आप रेट वाला इग्नोर करेंगे, क्योंकि कैलकुलेट करके दे दिया हुआ। जब बना बनाया खाना मिल रहा है तो आपको बनाने की जरूरत ही क्या है? हाँ सर, तो यहाँ पर लिख लेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर रेट दिया हुआ है और अमाउंट कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो रेट को आप क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। किसको ले लेंगे? डायरेक्ट अमाउंट को ले लेंगे। तो यहाँ पर रेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ बच्चों, तो हम लोग किस किस की बात करेंगे? प्रेम और मनोज की। तो 1250 एक का आ गया और 425 एक का आ गया, दोनों जोड़ करके इधर हम लिख देंगे 1675। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? हाँ सर आ गया। अब हमको क्या करना बच्चों? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है ना। इधर क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आता है, कमीशन आता है, और जनरली इधर अगर तो आएगा, ठीक है ना। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिया नहीं है तो हम लोग निकाल लेंगे प्रेम का और मनोज का। अब चाहिए तो वर्किंग नोट में निकाल लीजिए या यहीं पर निकाल लेते हैं हम लोग। 2 लाख का हम लोग कितना करेंगे? 2 लाख का 5%, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ नहीं है तो 12/12 हम लोग कर देंगे। बीच में कोई छिड़खानी कैपिटल से नहीं हुई थी, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा कितना? 10,000 हो जाएगा। हाँ सर ये 10,000 हो जाएगा। उसी तरीके से मनोज का हम लोग बात करते हैं। मनोज का कितना आ जाएगा आपका? 1,50,000 का कितना परसेंट? 5%। तो 5/100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 7,500। दोनों जोड़ करके बाहर भेज देंगे, कितना आ जाएगा? 70,500। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी कितना था। तो सैलरी बच्चों उसको मिल रहा था, देखिए आप लोग ऊपर देखिए 2,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा था, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 किसको जो सैलरी मिल रहा है? 2 प्रेम्स सैलरी। बच्चों बताइए कितना मिल रहा है? तो आपने कहा सर 2,500 मिल रहा था, तो 12 मंथ के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आ जाएगा ये 30,000। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं मनोज को कमीशन। देखिए डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो 2 मनोज कमीशन, हमको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? जो कैलकुलेट करके दे दे तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, रेट दिया हो, अमाउंट दिया हो, तो अमाउंट अगर कैलकुलेट करके दे दिया तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मनोज कमीशन बच्चों कितना है? 10,000 है, तो मैंने 10,000 को यहाँ पर लिख दिया। बस क्या, अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ करके इसको इधर लिखते हैं, दोनों बराबर हमेशा टोटल करेंगे, तो टोटल आ जाएगा आपका कितना? 92,250। यहाँ पर भी लिखेंगे 92,250, ठीक है। अब डिफरेंस कितना आ जा रहा है बच्चों? तो डिफरेंस आ जा रहा है 34,750। अब इसको मार देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ पर लिख देंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। बांट देते हैं, किसको किसको बांटेंगे बच्चों? तो प्रेम को और मनोज को। तो उनका रेशियो क्या था? तो 34,750
34,750 और इनका रेशियो 3/5 और इसका है 2/5। तो बच्चों ये आ जाएगा 20,850 और ये आ जाएगा 30,900 दोनों जोड़ करके मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 13, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है रीना एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, वो दोनों इक्वली प्रॉफिट को बांटते हैं। कह रहा है द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल बी गेट मंथली सैलरी रुपीज 15,000, यानी जो दोनों को 15,000 रुपया सैलरी मिलेगी पर मंथ। अच्छा, दोनों को मिलेगा। ई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% चार्ज किया जाएगा और देयर कैपिटल वर 5 लाख ईच एंड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 60,000 ईच, और 5 लाख रुपये उनका कैपिटल था दोनों लोगों का और उन्हें ड्यूरिंग द ईयर कितना ड्राइंग किया, 60,000 रुपये यहाँ पर ड्राइंग किया है, ठीक है ना। अच्छा, कब ड्राइंग किया हमको नहीं पता, इसलिए हमको ध्यान देना है ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर ड्राइंग किया गया है। तो हम लोग कितना मंथ लेंगे, एवरेज पीरियड कितना लेंगे सर, 6 मंथ लेंगे, बात याद रखिएगा। द फर्म इंकर्ड नेट लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, फर्म को लॉस हो गया 1 लाख रुपए और ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 को प्रिपेयर करना मुझको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर नीडेड 31 मार्च 2019। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए एक क्या है लॉजिक, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कह रहा है कि आप चार्ज करिए 5%, लेकिन हो गया इस बार लॉस। और क्वेश्चन इस बारे में हम लोग ने प्रोविजन पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रोविजन कुछ पढ़े थे, याद है ना आप लोग को। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज करेंगे ही नहीं। अगर ये कहता है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना लेना है और उसके बारे में कुछ नहीं बताता है कि अगेंस्ट प्रॉफिट आके चार्ज करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में कुछ नहीं कहता, तो 3 केस। केस नंबर 1, अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, याद है ना आप लोगों को। और अगर प्रॉफिट बिल्कुल इक्वल होता है तो पूरा दे देते हैं और प्रॉफिट अगर ज़्यादा होता है तब भी पूरा दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद होगा आप लोगों को। हाँ सर याद आ रहा है। उसी तरीके से बच्चों एक और चीज़ था कि अगर प्रॉफिट जो है कम हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ जाता है तो हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, उसके रेशियो में। किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, याद है ना। हाँ सर, तो यहाँ पर देखिए लॉस आ गया, तो जब लॉस आ गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत ही नहीं, तो जब जरूरत ही नहीं तो हम लोग कैलकुलेट क्यों करें, ठीक है ना। तो यानी सिर्फ हमको एक चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो सिर्फ क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 14 की। आपको फंसाने के लिए दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप कंफ्यूज हो जाएं, आप लोग को याद तो रहेगा नहीं, लगातार क्वेश्चन करते जा रहे हैं तो लगेगा कि हाँ वो भी यहाँ पर डालना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बच्चों, आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। तो लिखेंगे आप क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009, पूरा आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर डेबिट लिखा करिए, यहाँ पर क्रेडिट लिखा करिए। हाँ सर ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, लॉस आया तो टू नेट लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर लिख देते हैं टू, ये कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। कितना है बच्चों, 1 लाख का है, ठीक है ना। हाँ सर, उसके बाद क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो भैया बिजनेस का इनकम है, इसको कैसे भूल सकता है वो, ये तो चाहे जैसे भी उसको मिलना ही चाहिए। तो किसका था बच्चों, रीमा और सीमा, यही तो थी ना। हाँ सर, रीमा एंड सीमा। तो बच्चों यहाँ पर भी देखिए ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में निकाला गया, ये नहीं बताया है कि कब निकाला है, कितने महीने का, तो हम बताया था, याद करिए आप लोगों को कि एवरेज पीरियड अगर आप लोगों को ना पता हो कब निकाला कब नहीं निकाला, तो हम लोग कितना लेते थे, 6 मंथ लेते थे, याद है ना। तो बताइए इसका कितना इसने निकाला था, तो आपने कहा सर 60,000 निकाला था। आप चाहिए नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो 10/100 इंटू 6/12 यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, उस तरह इसका भी कैलकुलेट होगा। 60,000 का कितना परसेंट, 10%, तो 10/100 इंटू 6/12, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल करके बच्चों आप भेज देंगे, इसका भी आ जाएगा आपका 3000 और इसका भी आ जाएगा 3000, इनर कॉलम में लिखें तो बेटर है, पहले 3000 इसका भी है और 3000 इसका भी है, तो दोनों को जोड़ करके 6000 आउटर कॉलम में भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये था टू इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दोनों का कितना, 6000। अच्छा ये तो समझ में आ गया सर। उसके बाद और तो कुछ था ही नहीं भाई, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, हम वो सॉरी कैपिटल अकाउंट का इंटरेस्ट क्या हम लोग यहाँ पर चार्ज करेंगे, तो कहा गया कि नहीं, तो लिख देंगे यहाँ पर वर्किंग नोट में, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज्ड, ठीक है ना, बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन क्या था, साइलेंट था, किसके बारे में, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता बच्चों तो मैं चाहे भले ही और लॉस होता तब भी मैं इसको यहां पर लिखता जरूर, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज्ड, हम लोग यहाँ पर चार्ज नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ लॉस, लॉस हो गया।
और क्योंकि हमने अगर ये अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो मैं चार्ज करता, क्वेश्चन इसके बारे में साइलेंट है इसलिए मैंने इसको ऐसा नहीं किया, ठीक है ना। हाँ तो अब क्या करेंगे, अरे कुछ मत करिए नालायकों, जोड़ लीजिए कितना आ गया 1 लाख, इधर का जोड़ेंगे, इधर का कितना आ गया 1 लाख आ गया। हाँ सर इधर का 1 लाख आ गया, इधर का भी 1 लाख लिख लीजिए फटाक से। सर कम कितना पड़ रहा है, तो मैंने कहा 40,000 कम पड़ रहा है। अब इसको बांट दीजिए रीमा और सीमा में, क्वेश्चन में कुछ नहीं अगर दिया हो तो 1:1 का रेशियो हम लोग ले लेते हैं, पता है ना। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ना, प्रॉफिट है कि लॉस है, तो टू लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चों, रीमा एंड सीमा आधा आधा बांट लेंगे, आधा आधा 94,000 है ना, कितना है ये, अच्छा ये 6,000 है सॉरी, तो ये आ जाएगा बच्चों आपको 94,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 94,000। तो आधा आधा हम इसको बांट लेंगे, तो एक आ जाएगा 47,000 और दूसरे का आ जाएगा कितना 47,000, दोनों को जोड़ करके आप यहाँ पर कर दीजिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे सर, अब आप क्वेश्चन करिए क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों हमारे इस आज की लास्ट क्वेश्चन होगा वो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, कह रहा भानु एंड प्रताप आर पार्टनर, ठीक है ना। भानु प्रताप दो पार्टनर है, वो शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली करते हैं। नहीं कहता तब भी हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर दे दिया कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 8 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली, उनका फिक्स कैपिटल 8 लाख और 10 लाख रुपए है। कह रहे देयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000 1 लाख, उनका ड्राइंग कितना है 50,000 है और 1 लाख है। कह रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द चार्ज एंड इज टू अलाउज 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% लिया जाएगा। चलिए ठीक है। कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडिया 31 मार्च 2019 वाज 1,20,000 और इस साल का प्रॉफिट कितना हो गया 1,20,000 रुपये होगा। तो हमको बनाना क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो हम लोग इजीली बिल्कुल कर सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि इस बार प्रॉफिट आया हुआ है तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। आइए देखते हैं क्या आता है। तो बात करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये तो आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर आप बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ सर, तो बताइए यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, बाई प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से आया है ये नेट प्रॉफिट 1,20,000 कहाँ से आया बच्चों जल्दी बताइए। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा फिर इधर क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, तो वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसका किसका निकालना है, भानु का और प्रताप का, ठीक है ना। तो भानु का देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर वो कब निकाला था, कब निकाल रहे हैं वो लोग, कुछ पता चल रहा है सर। वो लोग जो है ना देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर। ओ सर यहाँ ड्यूरिंग लिखा गया, यानी हम लोग को मंथ यहाँ पर लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा बच्चों जल्दी बताइए। सर आप मंथ सिर्फ ले लीजिए, मैंने कहा कितना बच्चों जल्दी बताओ। हाँ एवरेज पीरियड कितना रहेगा बच्चों, सर एवरेज पीरियड ना सिर्फ 6 मंथ होगा। वेरी गुड मेरे बच्चों। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं भानु और प्रताप का। तो कितना था उसने ड्राइंग किया था सर, 50,000 ड्राइंग किया था, ठीक है ना। अच्छा इसने कितना किया था सर, इसने किया था 1 लाख रुपये ड्राइंग किया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ कितना 15%। हाँ तो 15/100 इंटू पीरियड कितना हमको नहीं पता तो 6/12, यहाँ पर भी इंटू 15%, ठीक है ना। पीरियड नहीं पता तो 6/12। तो बच्चों इसका भानु का हम लोग ले लेंगे प्रताप का। तो भानु का आपका कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 37,750 और इसका आ जाएगा 7,500। तो दोनों को जोड़ करके बाहर जब भेजेंगे तो आ जाएगा 11,250, ठीक है ना। हाँ सर बात तो समझ में आ रही है। अब हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक था टाइगर, उसी तरीके क्या था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका बच्चों है, भानु और प्रताप का, भानु और प्रताप का। तो भानु का बताइए कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कुछ नहीं लिखा हुआ, बीच में कोई निकाला हुआ नहीं है, तो 8 लाख का 10% निकाल लीजिए डायरेक्टली 10%। अब चाहिए तो यहाँ पर 12/12 कर लीजिए, है कि नहीं। कुछ नालायक है जो कहेंगे ये कहाँ हो गया, आप क्यों किए नहीं तो लिख लो 12/12, ठीक है ना। फिर उसका प्रताप की बात करेंगे तो प्रताप कितना निकाला था उसने, 1 लाख रुपये निकाला था ना। वो उसका कितना कैपिटल था, सॉरी उसका कैपिटल था 10 लाख रुपये, ठीक है ना। तो 10 लाख का कितना परसेंट 10%, तो यहाँ पर चाहिए 12/12 लिख लीजिए, तब भी आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 1 लाख रुपये, कितना आ जाएगा 1 लाख, ठीक है ना बच्चों। तो दोनों जोड़ करके हमने यहाँ पर कितना भेज दिया 1,30,000। अब इधर का जोड़ेंगे, इधर का हटाएंगे, जो भी आएगा उसको बांट लेंगे। तो बच्चों की इस बार इस तरफ का ज़्यादा है, इस तरफ का ज़्यादा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 1,80,000 इधर भी लिखेंगे, 1,80,000 इधर भी लिखेंगे। तो 1,80,000 इधर भी लिख दें और 1,80,000 इधर भी लिख दें, ठीक है ना। अब उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बताइए बच्चों डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, तो जो भी डिफरेंस आएगा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिफरेंस आपका आ रहा है 48,000, डिफरेंस आपका आ रहा है 48,750, इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसमें बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कहाँ पर, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस में मार देंगे बच्चों, 1:1 में मार देंगे। तो भानु और प्रताप, भानु का कितना है
3 से 5 इसका आधा हो जाएगा, 3 से 5 इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बच्चों टोटल हो गया। तो बच्चों ये था आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप सो मैं इसी तरह कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में 15-15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जैसा भी होगा, जितना भी आप लोग बोल रहा हूँ वहाँ तक हम वीडियो बना करके हम अपलोड करेंगे, क्योंकि हमको सारे क्वेश्चन लगाने प्रैक्टिकल, मैंने कसम खाई है, क्योंकि पूरे चैनल पे हमने बहुत ज़्यादा वीडियो देखे तो लोग पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन वो जो है सिर्फ क्वेश्चन हवा बता के निकल जा रहा है, ठीक है ना। मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ मिले, हर चीज़ प्रोवाइड हो, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें हमको सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, 100% करवाएंगे, हर चैप्टर का करवाएंगे। इसलिए बिल्कुल आप आराम से बस क्या करिए, मेरा लेक्चर देखिए और लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, ठीक है ना। बस करेंगे कि आप क्वेश्चन को देख जब रिवाइज करिएगा, बस डेली रिवाइज करिएगा, ये हमसे बस कसम खाइए, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।